हेलो एवरीवन, रेस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे थे? एसोसिएशन पढ़ रहे थे। एसोसिएशन में हमने क्या पढ़ लिया था? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब हम क्या पढ़ेंगे? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसलिक। ये किसका एसोसिएशन है? स्पेशल लाइब्रेरी का एसोसिएशन है। सबसे पहला सवाल ये बनेगा, ये किस प्रकार का एसोसिएशन है? तो ये स्पेशल लाइब्रेरी का एसोसिएशन है। इसका फुल फॉर्म क्या है? आइसलिक का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन, याद कर लीजिएगा, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखते हैं। यह भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख और प्रतिष्ठित पेशेवर संस्था है, जो विशेष मैंने बताया था स्पेशल लाइब्रेरी और सूचना केंद्रों के विकास, प्रबंधन और सेवा सुधार के लिए कार्य करती है। आइए देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना 3 सितंबर 1955 को हुई। कहाँ हुई? कोलकाता में। सवाल बनेगा कि कब हुई? 3 सितंबर 1955 को। कहाँ हुई? कोलकाता में हुई। आगे देखते हैं। इसके संस्थापक कौन है उस समय? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर एस एल होरा। और सेक्रेटरी क्या है? यस शाह। यहाँ से 3-4 सवाल जो मोटा मोटा बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला सवाल बनेगा कि इसकी स्थापना कब हुई? 3 सितंबर 1955 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? इनके फर्स्ट सेक्रेटरी कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर एस एल होरा। और फर्स्ट सेक्रेटरी कौन है? यस शाह। अभी करेंट प्रेसिडेंट कौन है? प्रोफेसर नरेंद्र लाखर। और करेंट जनरल सेक्रेटरी कौन है? अभिजीत कुमार। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, ये 4 सवाल आप एकदम याद कर लीजिएगा। फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट सेक्रेटरी, करेंट प्रेसिडेंट, करेंट जनरल सेक्रेटरी। आगे देखते हैं आइसलिक के उद्देश्य क्या है। विशेष पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों के विकास को बढ़ावा देना। यह क्या करेगा? यह उसको डेवलपमेंट में यह सहायता करेगा। पुस्तकालय विज्ञान और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करेगा। रिसर्च में यह काम देगा, इसके इनोवेशन में काम देगा। कौन देगा? आइसलिक देगा। रिसर्च एंड इनोवेशन में यह क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा, इनकरेज करेगा। आगे देखते हैं। पुस्तकालय कर्मियों के बीच सहयोग और आपसी संवाद को बढ़ावा देगा। कौन करेगा? आइसलिक। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी एसोसिएशन का क्या काम है। यही सब तो काम रहता है एसोसिएशन का। इसलिए हम सबसे पहला क्लास जो लिए थे कि संघ बनाना क्यों जरूरी है, एसोसिएशन क्यों बनाया जाता है। आगे देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियाँ, कॉन्फ्रेंसेस, सम्मेलन के माध्यम से निरंतर शिक्षा प्रदान करना। ये सब क्या है? आइसलिक का उद्देश्य है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसके प्रमुख कार्य क्या है? इसका पब्लिकेशन क्या है? इसका एक प्रमुख पब्लिकेशन जो है ना, आइसलिक बुलेटिन है। कौन सा है? आइसलिक बुलेटिन। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि आइसलिक जो बुलेटिन है ना, ये कौन प्रकाशित करता है। ठीक है, तो ये आइसलिक प्रकाशित करता है। ये क्या है? आइसलिक कई प्रमुख शैक्षणिक और पेशेवर प्रकाशनों का संचालन करता है। आइसलिक बुलेटिन एक पीयर रिव्यूड पत्रिका है। क्या है? पीयर रिव्यूड पत्रिका है, जो भारतीय विशेष पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र सक मतलब आइसलिक का आधिकारिक प्रकाशन है। कौन है? आइसलिक का आधिकारिक प्रकाशन कौन है? आइसलिक बुलेटिन। यह पत्रिका पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के मौलिक और अनुपयुक्त ज्ञान को बढ़ावा देने तथा उसके प्रसार के लिए समर्पित है। कौन? आइसलिक बुलेटिन। इसका उद्देश्य क्या है? देश विदेश के उन पेशेवरों तक इस क्षेत्र की जानकारी सुलभ रूप से पहुंचाना जो इस विषय में समान रुचि रखते हैं। जो इस विषय में समान रुचि रखते हैं ना, उसको जानकारी देना। ये किसका उद्देश्य है? आइसलिक बुलेटिन का। आगे देखते हैं। इसकी स्थापना का वर्ष कब है? 1956। 1956 में इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ था। यह सवाल बनेगा कि इसकी आवृत्ति क्या है? इसकी आवृत्ति क्या है? त्रैमासिक है, मतलब साल में 4 बार। मतलब कब कब? मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। प्रत्येक नए खंड की जो शुरुआत है कब होती है? मार्च अंक से होती है। कब से होती है? मार्च अंक से होती है। आगे देखते हैं। आइसलिक बुलेटिन को निम्नलिखित एब्स्ट्रैक्ट इंडेक्सिंग सर्विस में शामिल किया गया है। कौन कौन? इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट,
इंस्पेक्ट, ये सब क्या है, लाइब्रेरी आइसलिक बुलेटिन को एब्स्ट्रैक्ट इंडेक्सिंग सर्विस में ये सबको शामिल किया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइसलिक न्यूज़लेटर, इसकी स्थापना वर्ष कब हुई? 1966 में हुई। कब हुई? 1966 में हुआ। आइसलिक न्यूज़लेटर भारतीय विशेष पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र संघ मतलब आइसलिक का ऑफिशियल स्पोक्समैन है, स्पोक्समैन है, ठीक है। यह न्यूज़लेटर पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के पेशेवरों के लिए वर्तमान जानकारी मतलब करंट अवेयरनेस सर्विस। मैं आपको बता दूं, जब हम यूनिट 3 चलेंगे ना, तो हम करंट अवेयरनेस सर्विस को हम इन डिटेल्स में हम कवर करेंगे। उसके लिए आप परेशान नहीं होइए, हमारे साथ बने रहिए। यूनिट 3 तक प्रदान करने हेतु समर्पित है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में समान रुचि रखने वाले देश विदेश के पेशेवरों तक अद्यतन जानकारी मतलब करंट जो भी करंट न्यूज़ है ना, उसकी ये जानकारी देता है। इसका माध्यम क्या है? ये मंथली होता है। इसका प्रकाशन क्या होता है? मंथली होता है। ये हाइब्रिड मोड में मतलब प्रिंट फॉर्म में भी आता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यह न्यूज़लेटर आइसलिक के सदस्यों को उनकी पसंद के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। ये कौन करता है? आइसलिक न्यूज़लेटर। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इल्सा जिसको हम लोग बोलते हैं, किसको बोलते हैं? इल्सा। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है ना कि इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1967। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? एनुअल है। क्या है? एनुअल मतलब ये वार्षिक छपता है। ये क्या होता है? वार्षिक छपता है। ये कौन छापता है भाई? ठीक है, आइसलिक। इसका प्रकाशन कौन है? आइसलिक करता है, ठीक है। ये क्या है समझते हैं। भारत में पुस्तकालय सूचना और सूचना विज्ञान पर केंद्रित साहित्य को संक्षेप और अनुक्रमण के रूप में प्रस्तुत करने वाली एकमात्र राष्ट्रीय सार सूचना पत्रिका है। कौन है? ये इल्सा है। इल्सा यह पत्रिका विशेष रूप से भारत में प्रकाशित पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विशेषज्ञ लेखों, शोध पत्रों, रिपोर्टों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को संक्षेप रूप में प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये क्रक्स के रूप में ये देता है। कौन? इल्सा। एक और है रिसर्च इन प्रोग्रेस। इसका कब हुआ? ये कब से है? 2012 से है। ये हम आइसलिक के जितने भी पब्लिकेशन है उसको हम पढ़े हैं। आगे देखते हैं आइसलिक के अवार्ड के बारे में। आइसलिक कौन कौन सा अवार्ड देता है? यहाँ पे रंगनाथन होगा, सॉरी, आइसलिक रंगनाथन पदक, रंगनाथन मेडल। इसका उद्देश्य क्या है? आइसलिक बुलेटिन में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ लेख को सम्मानित किया जाता है। जो हम आइसलिक बुलेटिन पढ़ रहे थे ना, उसके सर्वश्रेष्ठ लेख को ये क्या करता है? सम्मानित करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में आइसलिक बुलेटिन की शुरुआत के साथ ही हो गई थी। इसका महत्व क्या है? यह पुरस्कार प्रोफेशनल लेखकों और शोधकर्ताओं को उनके योगदान के लिए प्रोत्साहित करता है। कौन सा? आइसलिक रंगनाथन मेडल। आइए देखते हैं आइसलिक SM गांगुली लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर पुरस्कार। इसका उद्देश्य क्या है? वर्ष में सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष को सम्मानित करना। इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1993। इसका महत्व क्या है? यह पुरस्कार पुस्तकालय क्षेत्र में उस उत्कृष्ट नेतृत्व जो लीडिंग करते हैं और सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। जो सबसे अच्छा लीड करते हैं उनके लिए यह दिया जाता है। आइसलिक सर्वश्रेष्ठ लिस्ट शिक्षक पुस्तकालय, सॉरी, आइसलिक सर्वश्रेष्ठ लिस्ट शिक्षक पुरस्कार किसे मिलता है? बेस्ट लिस्ट टीचर अवार्ड। देखते हैं उद्देश्य, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसका स्थापना वर्ष कब है? 2008। यह पुरस्कार शिक्षकों को उनके समर्पण और शिक्षा में नवाचार के लिए दिया जाता है। मतलब शिक्षक में जो इनोवेशन लाते हैं उनके लिए यह सम्मानित किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइसलिक बेस्ट यंग लिस्ट टीचर अवार्ड, बेस्ट यंग लिस्ट टीचर अवार्ड ये किसको मिलता है? युवा शिक्षकों को उनके नवाचार और समर्पण के लिए सम्मानित किया जाता है। सॉरी, इसका स्थापना वर्ष कब है? 2008 है। यह पुरस्कार युवा शिक्षकों को उनके प्रेरणादायक कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं आइसलिक सर्वश्रेष्ठ सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड पुस्तकालय अध्यक्ष पुरस्कार मतलब बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड किसको मिलता है? कब से शुरुआत हुआ? 2008 में। किसको मिलेगा ये? जो रिटायर्ड लाइब्रेरियन होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, यहाँ जो अभी रिसेंट में जो कॉन्फ्रेंस हुआ है ना उसको हम देख लेते हैं। ये जो रिसेंट में आइसलिक का 34th कॉन्फ्रेंस हुआ, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025, इसका थीम क्या था? लाइब्रेरी विजन 2047। किस डेट को हुआ था?
सितंबर 16 से 18 2025 को। वेन्यू कहाँ हुआ? आलम इकबाल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर। इसको आप छाप लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट, इसका सदस्यता मेंबरशिप को देखते हैं। आइसलिक में पुस्तकालय पेशेवर, सूचना वैज्ञानिक, शोधकर्ता और शैक्षणिक संस्थान का सदस्य बन सकते हैं। मतलब ये सब लोग कौन सा है, उसके सदस्य बन सकते हैं। सहयोगी और साझेदारी के बारे में बात करते हैं। आइसलिक अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे इफला, यूनेस्को, अन्य भारतीय पुस्तकालय संघ जैसे ILA, RRR, LF के साथ सहयोग करता है। जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे हम ILA पढ़ रहे थे ना, तो ILA में मैंने देखा था कि ये भी जैसे इफला का सदस्य है, कोमला का सदस्य है, या मतलब जितने भी आइसलिक से जुड़ा हुआ है, तो वो भी आइसलिक भी किसके साथ जुड़ा हुआ है? आइसलिक भी इफला से जुड़ा हुआ है, यूनेस्को के साथ जुड़ा हुआ है, ILA के साथ जुड़ा हुआ है, RRR, LF के साथ जुड़ा हुआ है। तो आगे देखते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ, मैं आपको बताया था कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम देखेंगे आइटलिक्स के बारे में, जो स्पेशल है, जो टीचर का एसोसिएशन है, उस बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले सवाल जो बनेगा ना, वो आइटलिक्स पे ये बनेगा ना कि आइटलिक्स का फुल फॉर्म क्या है। आइटलिक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1969 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पटियाला। कहाँ है? पटियाला। और पटियाला कहाँ है? पंजाब, चंडीगढ़ में। ठीक है, आइए देखते हैं। 19 दिसंबर 1969 को सरदार रंगनाथन एंडोमेंट लेक्चर में भाग ले रहे पुस्तकालय विज्ञान शिक्षकों की एक बैठक आयोजित की गई। मतलब इस डेट को एक जितने भी पुस्तकालय अध्यक्ष थे, लाइब्रेरियन थे, उसका क्या हुआ, एक बैठक किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यह बैठक श्री PN कौला द्वारा DRTC में बुलाई गई और इसकी अध्यक्षता श्री SK लैंग्रीज ने की। मतलब यह बैठक कौन बुलाया था? श्री PN कौला। और इसके जो चेयरमैन कौन थे? श्री CK लैंग्रीज थे। कौन कौन थे इसमें उपस्थित शिक्षक? बैठक में कई पुस्तकालय विज्ञान विद्यालयों के शिक्षक शामिल हुए। मतलब बहुत सारे जो लाइब्रेरी साइंस के विद्यालय के शिक्षक शामिल हुए। इसका उद्देश्य क्या है? डॉक्टर DB कृष्ण राव ने श्री PN कौला से बैठक का उद्देश्य स्पष्ट करने को कहा। किसने बोला? जो PN कौला ने बुलाया था उनसे, इनसे क्या बोला कि आप अगर आप ये बैठक बुलाया है ना, तो इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, किसने पूछा? डॉक्टर DB कृष्ण राव ने। आगे देखते हैं, श्री जो कौला जी है ना, उनका क्या स्टेटमेंट आया। देखिए, श्री कौला ने देश में पुस्तकालय शिक्षा की संरचना का वर्णन किया और पुस्तकालय विज्ञान शिक्षकों के लिए एक संगठन की आवश्यकता पर बल दिया। मतलब जो पुस्तकालय के लिए जो शिक्षक है ना, जो उसके लिए एक संगठन बनाने की मांग की। कौन? श्री कौला ने बोला कि इसकी अभी जरूरत पड़ रही है, आवश्यकता पड़ रही है। उन्होंने पूर्व में हुए प्रयासों और शिक्षक की रुचि का भी उल्लेख किया है। ठीक है, संघ की गठन की क्या घोषणा है? डॉक्टर DB कृष्ण राव ने भारतीय पुस्तकालय विज्ञान शिक्षकों का संघ आइटलिस्ट बनाने की घोषणा की। किसने की? अब आपसे सवाल बनेगा कि आइटलिस्ट बनाने की घोषणा किसने की? तो डॉक्टर DB कृष्ण राव ने। इसके लिए एक एडहॉक कमेटी बना, मतलब अस्थायी समिति बना, गठन करने की बात की गई। बनी नहीं, अभी बात की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव, श्री गणेश भट्टाचार्य ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मतलब उनको थैंक्स बोला। ठीक है, जो आप बात बोल रहे हो उसका समर्थन किया। समिति का गठन, एक समिति का गठन किया गया जिससे डॉक्टर DB कृष्ण राव को अध्यक्ष और श्री PN कौला को सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, आइटलिस्ट की स्थापना हुई, वही मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार भारतीय पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षक संघ आइटलिस्ट की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में पुस्तकालय शिक्षा को बढ़ावा देना था। संविधान की स्वीकृति, आइटलिस्ट की आम सभा की बैठक 21 दिसंबर 1970 को हुई, जिसकी अध्यक्षता श्री PB राय ने की। पहले से वितरित किए गए मसौदा संविधान पर चर्चा हुई और इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार आइटलिस्ट का उत्पत्ति हुआ। उम्मीद करते हैं आइटलिस्ट आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, यहाँ से सवाल बनेगा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कब बने, फर्स्ट सेक्रेटरी कौन है, करंट सेक्रेटरी कौन है, करंट प्रेसिडेंट कौन है। तो इस बात को हम फिर से देख लेते हैं एक बार। ठीक है,
आइटलिस्ट के कौन कौन से प्रेसिडेंट है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, प्रोफेसर बसरुद्दीन। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन है, पीएन कौला। करंट प्रेसिडेंट कौन है, प्रोफेसर रमेश। करंट जनरल सेक्रेटरी कौन है, प्रोफेसर केशवा। अब इसको फिर से रिकॉल कर लीजिए। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, प्रोफेसर बसरुद्दीन। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन है, पीएन कौला। करंट प्रेसिडेंट कौन है, प्रोफेसर रमेश। करंट जनरल सेक्रेटरी कौन है, प्रोफेसर केशवा। आइए पब्लिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इनका एक पब्लिकेशन आइटलिस्ट जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च, ये छपता है, क्वार्टरली छपता है। आइटलिस्ट कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग कब छपता है, एनुअली छपता है। आइटलिस्ट के कुछ अवार्ड हैं, एक है मोतीवाला बेस्ट लिस्ट टीचर अवार्ड। कौन है, आइटलिस्ट मोतीवाला बेस्ट लिस्ट टीचर अवार्ड। एक अवार्ड है आइटलिस्ट प्रोफेसर एसपी नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड, ये किसको दिया जाता है, फॉर रिसर्चर को लिए दिया जाता है। आइटलिस्ट के बारे में अगला अवार्ड प्रोफेसर जगेंद्र सिंह रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है उनको ये दिया जाता है। अगला देखते हैं आइटलिस्ट के बारे में, अगला अवार्ड कौन है, मिसेज रत्ना लक्ष्मण राव बेस्ट वुमेन लिस्ट टीचर इन प्रोफेशन अवार्ड। मतलब ये 4 अवार्ड को आप याद कर लीजिएगा जो आइटलिस्ट देता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, कॉन्फ्रेंस कौन हुआ, अभी रिसेंट में कॉन्फ्रेंस हुआ है 40 आइटलिस्ट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है, टाटा टिस में हुआ है। कहाँ हुआ है, टाटा टिस में, याद रखिएगा। अब कब हुआ है, 28 से 29 मार्च 2025। थीम एक बार आप जाके चेक कर लीजिएगा, नेट पे थीम चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा आइटलिस्ट का जो एसोसिएशन का लेक्चर है वो समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच।